बिहार की सियासत में ना इस वक्त एक बड़ी हलचल है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। कहा जा रहा है कि ये दोनों साथ आ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पूरा खेल पलट सकता है। तो ये पूरा मामला है क्या? आइए इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर वाकई हाथ मिलाने वाले हैं? देखिए, हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है। देखिए, पॉलिटिक्स में ना कुछ बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, उनके गहरे मतलब होते हैं। चिराग पासवान का ये जो बयान है कि मैं नमक की तरह हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ये सिर्फ एनडीए पर प्रेशर बनाने की कोई चाल है या फिर पर्दे के पीछे सच में कोई नई खिचड़ी पक रही है? तो चलिए इसी बात की पड़ताल करते हैं। क्या बिहार में वाकई एक नया इक्वेशन, एक नया समीकरण बन रहा है? मतलब क्या एक थर्ड फ्रंट, एक तीसरा मोर्चा सामने आने वाला है? और इस पूरे हलचल के सेंटर में है दो लोग। एक तरफ है चिराग पासवान, जिनके पास अपने पिता की सियासी विरासत है, और दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर, जिन्हें चुनावी रणनीति का आप कह सकते हैं चाणक्य माना जाता है। तो आइए इन दोनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मतलब इस पूरी कहानी के जो ये दो मेन प्लेयर हैं, उनकी अपनी अपनी ताकत क्या है? अगर ये साथ आते हैं तो टेबल पर क्या लेकर आएंगे? तो ये जो जोड़ी है, ये कागज पर इतनी मजबूत क्यों दिख रही है? क्योंकि दोनों की ताकतें ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। अब देखिए, एक तरफ चिराग पासवान है, जिनके पास अपने पिता का बनाया हुआ एक सॉलिड 5% का वोट बैंक है, साथ में 5 सांसद भी हैं। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, जिनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है, युवाओं का जबरदस्त सपोर्ट है, जो किसी भी मूवमेंट में जान फूंक सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? चिराग पासवान को नए ऑप्शन तलाशने की जरूरत क्यों पड़ी? एनडीए के साथ उनकी बात नहीं बन पाई। और एनडीए से बात क्यों टूटी? इसका कारण है सीटों का हिसाब किताब। मामला ये था कि चिराग की पार्टी मांग रही थी 70 सीटें, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऑफर था सिर्फ 20 से 25 सीटों का। अब देखिए, पॉलिटिक्स में इतना बड़ा गैप, ये सिर्फ एक छोटा मोटा मतभेद नहीं होता, ये तो सीधे सीधे रास्ते अलग होने का इशारा होता है। और इस बात को और भी ज्यादा पक्का कर देता है उनके बहनोई अरुण भारती का बयान। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि भाई हमारी तैयारी तो पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, या तो वो अकेले लड़ेंगे या फिर एक नया मोर्चा बनाकर मैदान में उतरेंगे। अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, वो आंकड़े जिनकी वजह से इस गठबंधन को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, क्योंकि आखिर में पॉलिटिक्स तो है ही नंबर्स का खेल, है ना? अब देखिए, 5% वोट शेयर सुनने में शायद ये बहुत बड़ा नंबर न लगे, लेकिन बिहार की राजनीति में जहां जीत हार का अंतर बहुत कम होता है, वहां ये 5% वोट किंग मेकर बना सकता है। जी हाँ, यही वो वोट है जो तय कर सकता है कि सरकार किसकी बनेगी। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। हाल ही में एक सर्वे आया था जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें 13% लोगों का सपोर्ट मिला। ये नंबर क्या बताता है? ये बताता है कि पीके अब सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट नहीं रह गए हैं, बल्कि जनता के बीच एक पॉपुलर चेहरा भी बनते जा रहे हैं। 243 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह का ऐलाने जंग है। बिहार की हर सीट पर 243 की 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी। इसका मतलब ये है कि ये गठबंधन कुछ सीटों पर सौदेबाजी के लिए नहीं आ रहा, बल्कि पूरे बिहार पर अपनी छाप छोड़ने के इरादे से मैदान में उतर सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मान लीजिए ये तीसरा मोर्चा बन जाता है, तो फिर बिहार की पॉलिटिक्स पर इसका असर क्या होगा? क्या क्या बदलेगा? देखिए, अगर ये गठबंधन सच में बन गया तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। सबसे पहले क्या होगा? एक थर्ड फ्रंट बन जाएगा। इसके बाद जो लड़ाई अभी तक दो पार्टियों या गठबंधनों के बीच होती थी, वो सीधी सीधी तिकोनी हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा? बीजेपी और जेडीयू जैसे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देगा। तो सवाल वही है, क्या बिहार का चुनावी खेल दो खेमों के बीच ही सिमटा रहेगा, या फिर ये तीसरा मोर्चा आकर पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा? चिराग और पीके की ये पार्टनरशिप, ये जोड़ी चलेगी या नहीं? शायद इसी एक सवाल के जवाब पर बिहार का पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर टिका हुआ है।